नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिविल टेक सॉल्यूशन में। आज जो मोस्ट डिमांडिंग कोर्स था जिसकी लगातार मेरे पास आ रही थी कि सर कब इस कोर्स को हम लोग को बनाएंगे, कब स्टार्ट करने वाले हैं और जानकारी के साथ, ठीक है, पूरा मैं आप आज कोर्स की जानकारी भी दे दूंगा, फीस डिटेल्स और सारी चीजें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो कोर्स आपके सामने, जैसा कि नाम आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों ने जेई का फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, सारे कोर्स फीचर्स वगैरह जो है ना, सारे कोर्स फीचर्स वगैरह सब कुछ आपको आज पता चल जाएंगे इसमें जेई फाउंडेशन कोर्स में। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, हमने इसको जेई फाउंडेशन कोर्स क्यों कहा और क्यों ये बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए, उसके बारे में भी समझ लीजिएगा। कारण क्या होगा इसका, सबसे बड़ी बात कि जब आप पॉलिटेक्निक करने के बाद निकलते हैं लास्ट में, तो आपको रुक करके तैयारी करनी पड़ती है एक साल। कई बच्चे ऐसा होते हैं जो बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं, आपके सीनियर कई लोग जो एडमिशन लिए होंगे आप देखे होंगे कि वो तैयारी से फिर दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। और डिप्लोमा में वास्तविकता कहें तो उतना काम नहीं होता है आपके पास, उतना काम नहीं होता है। यदि आप डिप्लोमा में केवल 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम देने लगे तो आप जीवन में कई लोगों से बहुत ज्यादा आगे हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा आगे हो जाएंगे। तो ये कोर्स उस तरीके से डिजाइंड है कि एक डिप्लोमा का बच्चा यदि अपने 2 घंटे एक्स्ट्रा देना शुरू कर दे केवल, और 1 साल तक वो देता रहे, तो आगे जब वो निकलेगा तो उसको पता नहीं है कि वो कितना तेज होगा और औरों से कितना आगे निकल चुका होगा। अभी और एक चीज मैं बता दूं आपको कि इस कोर्स के फायदे, कई लोगों को लगता है क्या सर ये नौकरी के लिए कोर्स है, बिल्कुल नौकरी के लिए है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उससे बहुत हटके एक बहुत जरूरी चीज मैं बता दूं, आगे एरा बदलने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी जाने वाली है, बिल्कुल हो सकता है सरकारी नौकरी चली जाए, लेकिन तब प्राइवेट नौकरी में भी कंपटीशन होगा। बिना कंपटीशन के आपकी वहां एंट्री नहीं होगी। आज प्राइवेट की कोई पूछ नहीं है तो अंत में उसमें भी जॉब के लिए आपको इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। तो ये जो कोर्स है ना वो इस तरीके से आपको दिया जाएगा जिसमें बेसिक से लेके हाई लेवल तक की सारी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। कंपटीशन देखो, दुनिया में अगर तुम जिंदा हो तो इसका मतलब तुम्हें कंपटीशन झेलना है। तुम अगर जिंदा हो तो कंपटीशन, तुम कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, कंपटीशन सामने आ जाएगा। यानी तुम्हें कंपटीशन झेलना ही पड़ेगा, चाहे नौकरियां किसी भी रूप में रहें, सरकारी, प्राइवेट, बिजनेस, हर केस में तुमको कंपटीशन झेलना ही है। तो कतई दिमाग में से ये चीज निकाल के रखिएगा कि केवल पढ़ाई नौकरी के लिए होती, जी नहीं। आप इस दुनिया में सरवाइव करना चाहते हैं तो यू नीड टू गेन द नॉलेज, और ये बैच उस नॉलेज से भरा हुआ रहेगा। क्लियर है बात यहां पे। अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल बात। ये पहली बात, एक लाइन लिखी है, स्पेशली डिजाइन फॉर पॉलिटेक्निक सेमेस्टर स्टूडेंट्स। फीचर्स क्या क्या रहेंगे हम लोग के इस कोर्स में, तो आप अच्छे तरीके से जान लीजिए। सबसे पहले कंप्लीट टेक्निकल क्लास होगी जिसमें प्री का और मेंस का दोनों। देखिए मेंस केवल अभी तक एसएससी के माध्यम से लिया जा रहा है, बाकी कोई एग्जाम मेंस नहीं लेते हैं। तो ज्यादातर एग्जाम्स केवल का एमसीक्यू टाइप से ही पेपर लेते हैं, रिटन एग्जाम केवल एसएससी लेता है। तो हो सकता है वो भी खत्म करे, लेकिन हम लोग का जो अभी कोर्स होगा उसमें प्री मेंस दोनों कवर किए जाएंगे, आप पूरे कंप्लीट डिटेल में कवर किए जाएंगे। एक जरूरी बात, चूंकि सेमेस्टर एग्जाम के लिए ये कोर्स लॉन्च हुआ है, तो हम लोगों ने इसमें ये इंटीग्रेशन किया है, सेमेस्टर क्लासेस कंप्लीटली फ्री अकॉर्डिंग टू द यूपीबीटी। यूपीबीटी के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट किया, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पे यूपीबीटी का सिलेबस एचएसबीटी से बिल्कुल सेम है, एचएसबीटी की तरह बिल्कुल सेम सिलेबस है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें उत्तराखंड के लिए, यूबीटीआर के लिए ये बिल्कुल सेम सिलेबस है। उसके बाद हम लोग बात कर लें यदि इसी तरीके से, तो बीटीई दिल्ली, बीटीई दिल्ली का जो कोर्स है उसमें ये पूरी तरह से कंप्लीट है। ये 4 एक ही हैं, आपके सब्जेक्ट आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट में जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आप इन चीजों पर काम कर सकते हैं यदि आप चाहें। ये इतने सारे स्टेट के लोग आराम से इससे अपना सेमेस्टर क्लास को कंप्लीटली फ्री रखने का उद्देश्य ये है। फ्री इसलिए रखा गया है क्योंकि देखिए बच्चे जो है, मैं नहीं चाहता हूं कि अलग अलग कई सारे एक बार लें इसको और उसके बाद फिर परेशानी खत्म। डिप्लोमा वाले बच्चों के पास अलग अलग चीजें ढूंढने में, खर्चने में उनको दिमाग और पैसा दोनों जाता है आपका। खत्म मैं करता हूं यहां से बवाल, एक इंटीग्रेटेड कोर्स, बवाल खत्म, फिर आपका डिप्लोमा कंप्लीट, और डिप्लोमा में ही आप जेई के लिए प्रिपेयर है। अब जब आप निकलेंगे तो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू दें, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम्स में, सभी के लिए आप एकदम तैयार रहेंगे इसके साथ। उसके बाद आता है फ्री पीडीएफ नोट्स हम लोग को मिलेंगे इसमें जो पीडीएफ नोट्स होंगी वो हैंड रिटन मिलेंगी, कुछ जो होती हैं वो दूसरे तरीके से भी नोट्स दी जाएंगी। तो ये पीडीएफ नोट्स रहेगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन,
यानी एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे सीट्स और उनको समय समय पर सॉल्व भी कराया जाएगा। आप सॉल्व करिए, फिर आपके जो डाउट होंगे उनको हम लोग सॉल्व कराएंगे, ठीक है। फ्री नॉन टेक क्लास ऑन यूट्यूब। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, इस पूरे कोर्स फीचर में नॉन टेक का कोई जिक्र नहीं है। नॉन टेक के, अच्छा कई लोगों को कंफ्यूजन होती है सर नॉन टेक में क्या आता है। देखिए अलग अलग एग्जाम में नॉन टेक का सिलेबस बहुत तेजी से बदलता है, तो अगर मैं आपको नॉन टेक केवल रीजनिंग और जीएस दे भी दूं तो केवल एसएससी को कवर करेगा वो, और यूपी स्टेट में एग्जाम आता है तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर ये सब भी आते हैं, तो वैसे नॉन टेक का अलग हिसाब होता है। तो मैंने इसका सोच रखा है कि मैं इसकी कोई फीस नहीं लूंगा, जब जैसा एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग नॉन टेक यूट्यूब पर मैं पूरा फ्री रखने वाला हूं। यूट्यूब नॉन टेक पर इसलिए फ्री रखने वाला हूं, बात वही है, क्यों, रीजन इसके पीछे का, क्योंकि नॉन टेक का सिलेबस अलग अलग जगह पे बदलता रहता है। वैसे कुछ चीजें फिक्स हैं जो होती हैं जीएस और जो होता है रीजनिंग, ये फिक्स होता है, तो पहले मैं इसको ही कवर कराऊंगा यूट्यूब पे। लेकिन ध्यान रहे ये फ्री क्लास होगी, इसका इसके कोर्स से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे परेशान थे, वैसे मैंने बहुत सारे फ्री चैनल्स भी आप लोगों को बता रखे हैं, तो जो फ्री चैनल्स में चीजें कंटेंट इधर उधर से ढूंढना पड़ता था उसको मैं समराइज करके लाने वाला हूं। फिर इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी आपकी कोर्स की, वो मैंने इसीलिए, पहले ये कोर्स केवल 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता था। देखिए कहीं भी आप कोर्स लेने जाएंगे तो आपका जो कोई भी कोर्स डिजाइन होता है मैक्स टू मैक्स 1.5 साल के लिए डिजाइन होता है। जेई का कोर्स 1 साल ही होता है, 1.5 साल भी बहुत मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मैंने 3 साल किया है क्योंकि मैं डिप्लोमा के बच्चों का पूरा ध्यान में रख के इस कोर्स को बनाया हूं। तो आंकड़ा है कि डिजाइन फॉर एसएससी जेई 2024, लेकिन यदि इसको पढ़ के कोई एसएससी जेई का एग्जाम देना चाहता है तो वो 24 वाला एग्जाम जो है अपना वो दे सकता है। 23 अभी कुछ ही दिनों में होगा, तो वो एग्जाम के लिए कोर्स आप तैयार नहीं कर पाएंगे, टाइम लगता है इसको खत्म होने में। ये थे आपके कोर्स के फीचर्स। कई और अभी समझिएगा, अभी पूरी बात नहीं हुई, अभी बने रहिए, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस जो आपके मन में आ रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। क्या आगे आप फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखिए हम लोग का पूरा जो फीस स्ट्रक्चर जेई का होता था वो 1.5 साल की फीस के साथ, 1.5 साल का कोर्स वैलिडिटी के साथ में होकर के लगभग 3,000 रुपए या ऐसे होता था केवल जेई का कोर्स, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने डिप्लोमा को भी क्या कर दिया है, उसमें मिला दिया है, तो आपकी कोर्स फी जो होती है वो इस बार 4,999 का पूरा प्लान चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ये कंप्लीट टेक्निकल की फीस होगी, कंप्लीट टेक्निकल की फीस जो होगी वो आपकी 4,999 होगी। इसमें आपका कोई सेमेस्टर सब कुछ पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि बार बार आप लोगों का ये है कि सर फीस कम कर दीजिए, कम कर दीजिए, इसलिए हम लोगों ने एक काम किया कि ठीक है कुछ समय तक, कुछ लिमिटेड टाइम तक हमने क्या किया, कोर्स की वन टाइम फी, कंप्लीट टेक्निकल फी हम लोगों ने 4,999 से कम करके 3,499 यानी तकरीबन 3,500 रुपए फीस जो है वो कर दी। अगर आप इसके बावजूद भी ये चाह रहे हैं कि सर और यह दिक्कत है, तो मैं पहले कुछ दिनों के लिए इसमें भी, कुछ दिनों के लिए इसमें भी हम लोग एक प्रॉपर डिस्काउंट लेके चल रहे हैं। लेकिन वो डिस्काउंट आपको मिलेगा इस कूपन कोड की मदद से, और इसमें 500 रुपए आपके तुरंत ऑफ हो जाएंगे, और जो भी आपका फीस चल रहा होगा उसमें 500 का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर 4,000 फीस चल रही है तो भी 500 छूट मिल जाएगी। तो आप ये कोशिश करिएगा 3,499 जब फीस है आप उस पर कूपन अप्लाई कर दीजिएगा तुरंत, और फीस आपकी 2,999 जो है वो फाइनल फीस इस समय कुछ दिनों के लिए होगी। ये ऑफर मैंने बहुत ज्यादा दिनों के लिए आपको दिया है, ऐसा नहीं कि 2 दिन में मैं कह रहा हूं। आप आराम से 31 जुलाई के पहले पहले, मिडनाइट से पहले इस ऑफर को रिवील कर लीजिएगा, उसके बाद आपका छुट्टी हो जाएगा पूरा। अब बात करते हैं कि सर फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया, कैसे कर दिया, फीस स्ट्रक्चर है ज्यादा, लेकिन हम लोग उसको ज्यादा दिन तक मेंटेन नहीं रखने वाले हैं। लेकिन यह है कि जो भी फीस रहेगी उसमें 31 जुलाई मिडनाइट तक 500 का ऑफर चलेगा। अभी फीस जो चल रही है वो 3,499 करी गई है, और उसके बाद 500 का उस पर क्या लगा दिया गया है, ऑफर है। ये कूपन का प्रयोग करिएगा जेई 500। ये कूपन आप कैसे यूज करना है, क्या करना है, ये जैसे कोई कोर्स खरीदने में आपको दिक्कत आ रही है, सर हम कोर्स खरीद नहीं पा रहे हैं, कैसे खरीदना है, उसका प्रक्रिया क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, उसमें कोर्स खरीदने की प्रक्रिया आपको अच्छे तरीके से बताई गई है कि कैसे कूपन अप्लाई करना है, क्या है। तो आप ये अप्लाई कर देंगे और आपका तुरंत ऑफ होकर फीस जो है वो काफी कम हो जाएगा। ध्यान रहे कि इस फीस में कंप्लीट एसएससी जेई, उसके साथ में फुल सेमेस्टर
पूरे आपके फर्स्ट सेमेस्टर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें जो है आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जहां से टेक्निकल शुरू होता है आपके सेकंड सेमेस्टर से लेकर के पूरा 6 सेमेस्टर तक आपको फिर कहीं हिलने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात यहां पे? इस फीस में अभी के लिए, आगे का ये नहीं है। आप वीडियो कब देख रहे हैं मैं वो नहीं जानता हूं, ये वीडियो आप कब देख रहे हैं मैं वो नहीं जानता हूं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इसको आप इस तरीके से अभी के अभी रिवील कर लें। जितना जल्दी रिवील कर लेंगे उतना आपके लिए क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या सर इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें क्या क्या आप कवर करने वाले हैं? तो सेमेस्टर के सब्जेक्ट का अलग से, जैसे आप जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे उसके इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं एक एक सेमेस्टर का सिलेबस का वीडियो डाल दूंगा कि एक सेमेस्टर में क्या है, आपके सेमेस्टर में क्या है, आपके सेमेस्टर में क्या है, वो तो मैं पूरा बताऊंगा। लेकिन इस जेई के सिलेबस में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स आप जरा ध्यान से समझिएगा इसमें क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ना है। ये जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको पढ़े बिना आप जेई के सब्जेक्ट में कहीं कहीं फंसेंगे। इस वजह से अप्लाइड मैकेनिक्स जो मैंने डिप्लोमा में पढ़ा रखा है वही आपके लिए कंप्लीट होगा, आप उसको कवर करेंगे किसी भी तरीके से। ठीक है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इसमें डिप्लोमा में यदि मान लीजिए डिप्लोमा में मैंने इसकी 45 क्लास ली, सपोज करिए 45, तो जेई में ये क्लास बढ़ करके मैं दिखाऊंगा, जब सोम स्टार्ट करूंगा तो दिखाऊंगा कि इसमें कितने टॉपिक होते हैं। जेई में इसमें काफी ज्यादा टॉपिक होते हैं, और ये क्लास लगभग जैसे उसमें 45 क्लास है तो वो थोड़ी कम रहती है, उतना डीप में नहीं, लेकिन ये 70 या 80 घंटे तक की क्लास जा सकती है जेई वाले क्लास में। फिर उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन जो होता है, डिप्लोमा में 12-13 लेक्चर में मैंने बिल्डिंग मटेरियल खत्म कर दिया था, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये जेई में कम से कम 25 से 30 क्लास मिनिमम जाएगा, उससे ज्यादा जा सकता है। उसके बाद अगला सर्वेइंग सब्जेक्ट है, सर्वेइंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एक ही में रहता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा ये पूरा। फिर इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी ये सब्जेक्ट है, इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा जेई वाले में। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट है, ये सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है। एस्टिमेट है, ट्रांसपोर्टेशन है, सॉइल मैकेनिक्स है, डिजाइन ऑफ आरसीसी है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन है, और लास्ट में स्ट्रक्चर एनालिसिस है। यानी ये सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है। ये लगभग इसी क्रम में चलाए भी जाएंगे, ये इसी क्रम में लगभग आपको चलाए भी जाएंगे। सबसे पहली बात, हम लोग जब क्लास शुरू करेंगे इसमें तो अप्लाइड मैकेनिक्स आपको दे दिया जाएगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना आपके लिए कंपलसरी होगा। यदि आप पढ़ चुके हैं तो असल में हम लोग इसका पूरा क्लास दे देंगे एक साथ, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को। एक जरूरी बात मैं अभी अंत में करता हूं, पहले इसको सुन लीजिए। ये आपके टेक्निकल की सब्जेक्ट लिस्ट है। इस पीडीएफ को भी आपको डाल दिया गया आपके कोर्स में, वो फ्री है, आप बिना पेमेंट के भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें ये जानकारियां दी गई हैं। उसके बाद आपका आता है नॉन टेक में सब्जेक्ट लिस्ट में क्या होता है, तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस, जीए एंड जीएस दोनों रहेगा। और यहां पर ध्यान लिखा गया है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन कोर्स, फ्री ऑन यूट्यूब, यानी ये कोर्स में इंक्लूड नहीं है, ये यूट्यूब पे फ्री क्लास चलाई जाएगी इसलिए। और ये ऐसे चलाया जाएगा कि आपका जो भी, जैसे अगर कोई एग्जाम दूसरा आता है तो हम लोग उसको टारगेट करके उसका नॉन टेक का सिलेबस बहुत वेरी करता है, कहीं हिंदी इंग्लिश, कहीं कंप्यूटर, कहीं आपका रीजनिंग जीएस मैथ पूछ देता है। कई एक एग्जाम ये एनएचपीसी और टीएसडीसी के एग्जाम होते हैं, उसमें तो आपको एलिमेंट्री इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और जनरल इंजीनियरिंग भी पूछ देता है कई बार। तो ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको कवर करें, इसलिए उसकी फीस नहीं लेंगे हम लोग, उसको आपको ऐसे ही दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक चीज आती है यहाँ पे, इसमें एक नोट है। इसमें नोट में हम लोगों ने क्या बताया जानकारी कि आपको डेली 2 लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे या 2 घंटे की क्लास मिनिमम होगी। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो 2 क्लास आपको मिनिमम दी जाएगी, ध्यान रहेगा। ऑल क्लासेस विल बी इन रिकॉर्डेड फॉर्म। देखिए मैं पहले भी बता रहा हूं, काम मैं पहले भी करता था, अभी भी। अब आप लोग को पता है कि आप लोग को सूचना मिली होगी कि मेरा भी उसमें सिंचाई विभाग में है, और मैं सोच रहा हूं कि मैं ज्वाइन करूं, करना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपको भी थोड़ी स्थिरता मिलती है। कारण ये कि बच्चे ट्रस्ट करते हैं कि सर अगर निकाले हैं तो सर जेई हैं तो हमें जेई बना देंगे। कहने का मतलब मैं पहले भी आपको नॉलेज दे रहा था, बशर्ते एक टैग लगेगा, एक सोशल टैग मिलेगा कि हाँ सर ने निकाला है, तो आप बताएंगे कि नहीं हमारे सर जो है वो जेई हैं, वो खुद पढ़ाते हैं, तो वो वाला सीन आपके मन में आ सकता है। लेकिन आपके जो सर पहले थे वही रहेंगे, उसमें कोई, उनके बातों में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई पढ़ाई में रुकावट नहीं आएगी। तो इस वजह से मैं, देखिए काम जब होता है तो साइट का काम होता है कई बार, तो वो कब होगा कैसे होगा हम लोग नहीं जानते हैं। तो क्लास हम लोग रिकॉर्डेड रखेंगे, बट क्लास रिकॉर्डेड इसलिए कि मैं रात में खाली हूं, मैं रात में ले लिया, मैं कभी भी जब खाली रहूंगा मैं आके पढ़ा दूंगा, तो वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन आपको डेली सुबह 9 बजे
सुबह 9 बजे 9 AM पर आपकी 2 क्लासेस डाल दी जाएंगी। डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लासेस इसमें डाल दी जाएंगी। अब आप उसको कब कवर कर सकते हैं, दिन के किसी भी टाइम में, रात में किसी भी टाइम में। आपका भी कॉलेज है तो कॉलेज को आप, जैसे कुछ लोगों का कॉलेज मॉर्निंग में होता है, कुछ लोगों का बीच में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं टाइम को। आपको सुबह 9 बजे क्लास मिल जाएगी, आप उसको दिन में कभी भी एक्सेस करके देख लीजिए और खत्म कर लीजिए अगले दिन के लिए। डेली का डेली खत्म करिए। लेकिन हम लोग लाइव भी मिलेंगे। कैसे? डाउट सेशन एंड प्रैक्टिस सेशन लाइव होगा। ये जब भी होगा तो रात के टाइम में रखा जाएगा। चूंकि देखो 2 क्लास हो सकता है रात में ना ले पाऊं, लेकिन वीकली 2 क्लास या वीकली 1 क्लास नाइट में रखी जाएगी ताकि हम लोग मिल पाए एक दूसरे से। तो लाइव क्लास जो होगा वो डाउट के लिए होगा, और वो जो प्रैक्टिस सेशन होगा, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनकी प्रैक्टिस सेशन, उनको जो सॉल्व कराया जाएगा, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वंस और ट्वाइस इन अ वीक, यानी लिखा है 1 बार या 2 बार वीक में आपसे लाइव मिलकर के आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये क्लास लाइव होगी, ध्यान रखिएगा, और ये क्लास रिकॉर्डेड होगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। कई बार आपके दिमाग में आ सकता है सर रिकॉर्डेड क्लास में डाउट कैसे पूछें। देखिए 8 सालों के पढ़ाने का यही एक्सपीरियंस है बस, कि डाउट पैदा ही नहीं होने देते हैं। मैं आपको बोलता हूं, सिंपल सी बात समझिए। आपने यूपीएससी की तैयारी के बहुत सारे चैनल देखे होंगे, बड़े बड़े चैनल। ये बताइए जब देखे होंगे, जैसे विकास सर हैं या फिर बड़े बड़े खान सर ही मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, सामने 500, 600, 1000 बच्चों, 2000 बच्चों की बैच है उनकी ऑफलाइन में। क्या आपको लगता है कि आप उसमें से डाउट जो पीछे वाला बच्चा है वो पूछ पाता होगा? मैं बस इतना कह रहा हूं, हम लोग इतना पढ़ाते हैं कि डाउट नहीं आता है। डाउट वहां भी नहीं, ऑफलाइन में भी नहीं पूछ पाएंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर डाउट आ भी गया आपको, मान लीजिए, तो पहले तो डाउट सेशन है, दूसरा आपको अनलिमिटेड चैट सपोर्ट है। अनलिमिटेड चैट सपोर्ट है, आप कभी भी अपने डाउट को व्हाट्सएप कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एक जरूरी बात, क्या कि अगर आपका डाउट आया है ना, आप वीडियो को, जैसे अभी डाउट आया, आप थोड़ा आगे बढ़िए, वो डाउट पक्का क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कई बार डाउट जनरेट हो और आप वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएं तो डाउट नहीं क्लियर हो, लेकिन मैं पक्का बोलता हूं कि किसी वीडियो में भी आपको डाउट आया, अगले वीडियो में वो डाउट आपका, क्योंकि कई चीजें आगे होती हैं, आप पहले उसको सोच लेते हैं, तो वो इसलिए समझ में नहीं आती हैं। तो मैं इस पर जितना ऑब्जर्व किया हूं, वो पाया हूं कि यदि आप कान खोल के सुनते रहें तो डाउट्स आते ही नहीं है, बस अर्थ थोड़ा कहीं ना कहीं वेट करना पड़ जाता है। जो आप सोच रहे हैं पूछने के लिए, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, बट फाइनली अंत में आप ये पाएंगे कि हमारा काम पूरा हुआ, हमने इसको सेटिस्फैक्टरी समझ लिया। ये पक्की बात है। आप सेमेस्टर क्लास में भी ये चीज देखे होंगे कि जब आप क्लास कर रहे होंगे तो बहुत सारे दिमाग में दिक्कतें आई होंगी, लेकिन अंत में जब होता है तब क्या होता है, तब क्लास आपकी पता चलता है कि नहीं, सब कुछ सही हुआ, आपने सही से किया, सब कंप्लीट हुआ हमारा। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई, सारी चीजें की नोट्स में डाउट्स, मैंने क्लास डेली कितना लेक्चर दिया जाएगा, और रिकॉर्डिंग मैं करता रहता हूं, करूंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं कर दूंगा। उसके बाद पढ़ने का काम आपका है कि आप उसको कब पढ़ें, ठीक है ना। लेकिन डेली आपको एक टाइम पे 2 लेक्चर, मॉर्निंग में 9 बजे जो है आपको 2 लेक्चर डेली दे दिया जाएगा। आप उसको आ करके अपना जब भी टाइम मिले कवर कर लीजिए। और डाउट वगैरह के लिए मैंने आपको बता ही दिया, उसके बाद मैं आपको फिर से बता दूं, एक बार झटके में से देख लीजिए, कोई चीज छूटी हुई नजर आ रही हो तो सारी चीजें। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है इस कोर्स से रिलेटेड कि इस कोर्स में क्या रहेगा, तो वो चीजें भी। एक चीज और मैं बता दूं, बच्चों के मन में जेई को लेके सवाल है, जैसे कि सर एग्जाम कैसे होता है या ये, तो देखिए ये जेई के बारे में नहीं बताया हूं, मैं अपने कोर्स के बारे में बताया हूं, ठीक है ना। जेई के बारे में यदि जानकारी चाहिए तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाला हूं, और जिसमें वो कोर्स, उसमें कोर्स की कोई बात नहीं होगी, उसमें केवल जेई के बारे में बात होगी कि हम अगर कोर्स नहीं भी बेच रहे होते तब भी आपको बताते कि आपको सामान्य जानकारी मिले। अब ये वीडियो लंबा ना करके मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और जैसा कि मैं मुलाकात करवाता आया हूं जेई लोगों से आपकी, तो जो मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनसे मुलाकात करवाता हूं, तो जल्दी ही 1-2 लोगों से और, क्योंकि दूर चले जाते हैं बच्चे तो मुलाकात नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो उन लोगों को बुला के फिर से आपकी मुलाकात कराऊंगा, जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो जानते हैं उनसे क्या होता है, आपने जो गलतियां करनी है उन गलतियों से आप बच जाएंगे। चलिए आप फटाफट से कोर्स, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं समय से ज्वाइन कर लें। 15 तारीख से क्लासेस इसमें आनी शुरू हो जाएंगी, और तब तक के लिए आप कोर्स खरीद करके खाली रहिए। जितने लोग चाह रहे हैं तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो लोग डेमो क्लास लेना चाहते हैं वो लोग थोड़ा वेट कर लें, 2 डेमो क्लास में उसकी डलवा दूंगा, उस पर डेमो क्लास में 2 डलवा दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। डेमो क्लास ऐसे भी प्ले होगी, आप इसका कोई भी डेमो लेना चाहता हो तो अंदर क्लास को ओपन करें, आप जाके वहां डेमो लीजिए, आपको डेमो अभी के अभी मिल जाएगा। उसमें एक सब्जेक्ट का डेमो डलवा रहा हूं, जो शुरू होना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, उसका डेमो मैं डलवा दे रहा हूं।
वैसे डेमो आप देख चुके हैं। एक चीज और मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, क्या इसमें से सर सवाल कौन कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा, 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 मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हो सकता है मैं पढ़ाऊं, हो सकता है ना पढ़ाऊं। यानी आप समझ गए होंगे कि इसमें से कितने सब्जेक्ट मैं कवर करने वाला हूं। तो ये भी मन में शंका ना रहे कि सर सब्जेक्ट आप कौन सा पढ़ाएंगे, कौन सा। केवल एक सब्जेक्ट तो पक्का नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए इसके पीछे के कारण है, मैं कभी भी इसको ढंग से मैंने पढ़ाया नहीं, ऑफलाइन में दूसरे टीचर पढ़ाते थे, ये भी मैं नहीं पढ़ाता था, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा। और इसलिए मैं ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि आपको बेस्ट मिले, आप जो उस सब्जेक्ट के लिए हो वो मिले। तो ये सारे सब्जेक्ट आप चूंकि मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, तो आपको मिल जाएंगे। बाकी ये दोनों चीजें जो है वो हो सकता है मैं ना पढ़ाऊं, लेकिन उसमें से भी इसकी पॉसिबिलिटी है कि शायद मैं ही इसको भी पढ़ा दूं आपको, ठीक है, केवल एक छोड़ करके, ठीक है। तो आई होप आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए, उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। आप लोग जाइए सारी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए और मिलते हैं हम लोग अब आगे कोर्स में साथ और वीडियो के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत, धन्यवाद।